हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने सॉर्टिंग के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा था। यदि आप लोगों ने सॉर्टिंग का पिछला लेसन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन भी है और साथ में आपको कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के लॉजिक्स भी समझाए गए। आज हमें असाइनमेंट सॉल्व करना है, असाइनमेंट नंबर 24। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट में क्या था। ये असाइनमेंट बहुत छोटा था, इसमें सिर्फ 2 सवाल थे। पहला सवाल था बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने का, दूसरा सवाल था मॉडिफाइड बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने का। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट 24। ओके, सो असाइनमेंट 24 मुझे यहाँ पर बनानी है फाइल assign24.py, और बाकी की फाइल्स को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। और अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं। हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जो कि है बबल सॉर्ट, और इसके अंदर एक लिस्ट हमारे को मिल रही होगी। कुछ नाम रख लेते हैं, लिस्ट या डेटा लिस्ट, कुछ ऐसा नाम रख लो, डेटा लिस्ट। ये डेटा लिस्ट हमको मिल रही है और इस डेटा लिस्ट के ऊपर आपको बबल सॉर्ट अप्लाई करनी है। तो बबल सॉर्ट का लॉजिक जैसा मैंने बताया था, कंसेक्यूटिव वैल्यूज को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ राउंड्स प्ले करने पड़ेंगे। कितने राउंड्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। तो ये कैसे होगा? तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, और ये फॉर लूप कहाँ कितनी बार चलेगा, जितने ये राउंड्स के लिए लगा रहे हैं, कितने राउंड्स हमें चलाने, तो जितने लेंथ है उससे एक कम तक। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक r नाम का वेरिएबल ले लिया। इन लेंथ निकाल रहा हूँ। सो बेसिकली लेंथ मैंने निकाली है किसकी? डेटा लिस्ट की मैंने लेंथ निकाली। अब ये जो डेटा लिस्ट की लेंथ आई है, मान लीजिए ये आ जाती है 10, तो मुझे 9 राउंड्स करने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज, ठीक है, रेंज, और ये हो जाएगा 1 से स्टार्ट होते हुए। तो आर की वैल्यू, अगर लेंथ आ रही है 10, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 9 तक। तो ये 9 राउंड्स ही करेगा अगर 10 वैल्यूज है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हर एक राउंड में क्या करना है आपको? हर एक राउंड में आपको कंपैरिजन करने। तो कितने कंपैरिजन करने, उसके लिए मैं लूप लगा रहा हूँ यहाँ पर आई और इन। अब ये कितनी बार चलेगा? हर राउंड में नंबर ऑफ कंपैरिजन एक एक कम होते जाते हैं, लेकिन पहले वाले राउंड में नंबर ऑफ कंपैरिजन n-1 रहते हैं। तो ठीक है, हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं उससे एक कम नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें करने रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं रेंज, और इसमें 0 से स्टार्ट करना है हमको। तो मैं लिखता हूं लेंथ डेटा लिस्ट। अभी ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा बताओ? अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो ये रेंज तो 0 से 9 तक हो जाएगा ना, मतलब 10 बार हो जाएगा। नहीं, मुझे 10 बार नहीं चलाना। तो मैं अगर -1 करूंगा तो 9 टाइम्स चलेगा ये, ठीक है। लेकिन मुझे हर राउंड में कंपैरिजन की संख्या एक एक कम करते चलना है, तो मैं इसमें -r कर देता हूँ। अब मैंने अगर इसमें -r कर दिया तो r की वैल्यू शुरुआत में 1 है। तो जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप सोच के देखिए, जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 10 - 1, तो ये 9 हो रहा है। तो रेंज 9 का मतलब है 9 एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 0 to 8। परफेक्ट। तो इससे क्या होगा? हर राउंड के साथ साथ एक वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। मुझे चेक करना है यदि डेटा लिस्ट के ith इंडेक्स पे रखी वैल्यू बड़ी है डेटा लिस्ट के i+1, यानी उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से, तो स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। स्वैपिंग कैसे हो सकती है? तो हम लिखते हैं डेटा लिस्ट i, डेटा लिस्ट i+1। इसमें असाइन करते हैं डेटा लिस्ट i+1, डेटा लिस्ट
आई। ये हो गई स्वैपिंग। देखो दोनों वैल्यूज को मैंने इंटरचेंज करा लिया। अब जब इंटरचेंज हो गया है, स्वैपिंग हो चुका है, तो बस इसका काम भी खत्म हो गया। दैट्स इट। ये हो गई हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट। इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? तो मैं इसको कॉल करता हूं बबल सॉर्ट, और बबल सॉर्ट में मैं पास करता हूं एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं, जैसे 34, 67, 12, 89, 25, 50। मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए, और इसके बाद मैं इस लिस्ट को प्रिंट भी तो कराना चाहता हूँ ना। ओके, तो पहले मुझे इसको ना किसी में रखना पड़ेगा। एल असाइन, और इस एल को इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ एल को। देखें ज़रा क्या होता है। तो ये हो जाएगा पाइथन 3 असाइन 24.py। आप देखें ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमको दिखाई दे रहा है, विच मीन्स की सॉर्टिंग हो चुकी है। क्लियर? क्लियर। अब देखते हैं मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में क्या होगा? मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में हम ये देखेंगे, किसी राउंड में अगर एक भी बार स्वैपिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि वो सॉर्ट हो चुका है, अब और राउंड्स की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक करके बाहर आ जाइए। तो लगभग ऐसा ही कोड हमको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो नाम चेंज करते हैं, मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। अब इसके अंदर ना मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, XYZ कुछ भी ले लो। मैंने फ्लैग ले लिया, जिसकी वैल्यू मैं शुरुआत में कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और हर राउंड, इनफैक्ट हर राउंड के शुरुआत में मुझे करना चाहिए। ठीक है, पर ठीक है यहाँ पर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हर राउंड में फ्लैग की वैल्यू मैं कर देता हूँ फॉल्स, हर राउंड के शुरुआत में। और अगर स्वैपिंग होती है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर देता हूं। यह बात कंफर्म है कि जब स्वैपिंग होगी तो ही ये ट्रू होगा, वरना नहीं होगा। आप सोचिए ना कि फ्लैग की वैल्यू मैंने फॉल्स रखी हुई है, ये लूप चलता है, ये कंपैरिजन करते हुए पूरा राउंड में चल रहा है। तो उस राउंड में जितने भी कंपैरिजन हुए, अगर एक भी बार स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कभी भी ट्रू नहीं हुआ, तो फ्लैग की वैल्यू मुझे लास्ट में फॉल्स ही मिलेगी। अगर फ्लैग की वैल्यू मुझे लास्ट में फॉल्स मिल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वैपिंग नहीं हुई, क्योंकि स्वैपिंग हो जाती तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाती। तो इस फॉर लूप के बाद मैं चेक करता हूं, यदि फ्लैग की वैल्यू नॉट फ्लैग कर देता हूं, नॉट फ्लैग। अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट उसे ट्रू बना देगा और ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी इफ ब्लॉक तब चलेगा जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, और फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब है स्वैपिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि यहां पर अब रोकना है तो ब्रेक करके बाहर आ जाइए। ठीक है, ये ब्रेक करके बाहर आ गया और बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, सॉर्टिंग हो चुकी है। तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। अब यहां पर इसको टेस्ट करना है तो टेस्ट करते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। ठीक है, तो आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। यस, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, विच मीन्स ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। दोनों सवाल हम लोगों ने कर लिए, बहुत ही सिंपल था। अब इसी तरीके से आगे और सॉर्टिंग के असाइनमेंट्स हैं, आप उनको भी करिएगा। आज मैं एक और आपको दे देता हूँ असाइनमेंट, आप उसको भी करिए, सिलेक्शन सॉर्ट करिए उसमें, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, कमेंट देकर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।